ओम शांति। तो सुनते हैं 4 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मूल्य में बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी युक्तियाँ बताए कि बच्चे कैसे पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ का चार्ट कैसे रखना है। साथ में शिव बाबा ने कहा कि बच्चे अपना कौन सा अनुभव सबको सुनाओ, ताकि एक दो को अनुभव सुनाने से उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। और बाबा ने कहा कि देखो, भोजन बनाते समय सदैव बाबा की याद में बनाओ, क्योंकि अनेक प्रकार के विचार चलते हैं और प्रकृति भी देखो तमो प्रधान है। तो ये बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। और बाबा कहे कि देखो, कभी भी कोई दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति हलचल ना हो, डगमग में ना हो, न भयभीत हो। अमूल्य में गीत बजा है कि लाख जमाने वाले मना दुनिया वाले भले कितना भी हमें इस मार्ग से छुड़ाने की कोशिश करें, परंतु हम ये दर कभी नहीं छोड़ेंगे। और शिव बाबा ने कहे, देखो बच्चे, बाबा को बड़े प्यार से याद करो और चिट्ठी लिखो। जैसे कोई प्यारा होता है तो उन्हें लिखते हैं ना, नूरे रतन स्त्री को या फिर पति पत्नी को, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक वैसे बाबा को भी बाबा हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं, क्योंकि आने वाली नई दुनिया में हमें जाना है। तो बाबा ने कहा कि खुशबूदार फूल बनना है। और साथ साथ जैसे संसार में फ़कीर लोग होते हैं, कलाबाजी दिखाते रहते हैं, अपना कोई भी हुनर दिखाते हैं, ठीक वैसे ब्राह्मणों को भी अपना ज्ञान का हुनर दिखाना है, अपना अनुभव बताना है। और बाबा कहे कि देखो, हमें नई दुनिया में सूर्यवंशी बनना है, तो माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इसी में मेहनत है। देखो, देह के भान में तो हम आधा कल्प रहते आए और अभी तक हम देही अभिमानी नहीं बने। कम से कम ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करेंगे तो वही ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। बार बार हमें पुरुषार्थ करना है कि हमें श्रीमत पर चलना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। और बाबा कहे कि सदैव बच्चे स्वयं को सेवाधारी समझो। सेवाधारी समझेंगे तो झुकने का संस्कार रहेगा और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित रहना। कभी भी नम्रचित के अलावा हलचल में नहीं आना। कोई भी समस्या स्वरूप नहीं बनो, बल्कि समाधान स्वरूप बनो। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। कैसी युक्ति हम रचे जैसे बाबा को याद कर सके। पुरुषार्थ करके चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। मुरली का प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। उत्तर है, हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाबा की याद में रहते हैं या अनेक प्रकार के विचार आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ट्राई करके देखो। भोजन पर बाबा के सिवाय दूसरा कुछ याद नहीं आना चाहिए। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। मुरली का गीत है, लाख जमाना चाहे, हाँ फिर भी बाप का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है,
पुरुषार्थ ऐसा करना है, श्रीमत पर चल शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। आज का मीठा वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त और नम्रचित, इसका स्पष्टीकरण है, निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प ही न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। तो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी भी अपना रोब नहीं दिखाते। आज का स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।